नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आपने कई युद्ध में देखे होंगे। मीडिया में बिना सिर पैर की खबरें आपको पेश कर दी जाती है और उस पर आप विश्वास करते हो क्योंकि आपके पास दूसरा माध्यम नहीं है। लेकिन अब दूसरा माध्यम सोशल मीडिया आपके पास उपलब्ध है, इसीलिए अब आपको सही और सच्ची खबरें देखनी है। चॉइस आपकी कि आप कौन सी खबर देखना पसंद करेंगे। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। T20 वर्ल्ड कप फाइनल का मंच तैयार है। टीम इंडिया जहां लगातार दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनकर इतिहास रचने के करीब खड़ी है, वहीं न्यूजीलैंड पहली बार विश्व विजेता बनने का सपना लेकर मैदान में उतरेगी। कौन बनेगा आज का विजेता? आज शाम 7 बजे से शुरू होगा भारत न्यूजीलैंड का मैच T20 वर्ल्ड कप फाइनल का। ईरान और अमेरिका में जंग और जुबानी जंग जोरों पर है। शनिवार को ईरानी राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने एक बड़े ऐलान में खाड़ी देशों से हमलों के लिए माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि हमले खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर किए हैं। यदि अब वहां से हमले नहीं हुए तो जवाबी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ईरान सरेंडर नहीं करेगा, ऐसा सोचने वाले अपने इस सपने के साथ ही दफन हो जाएंगे। हमारा भाग्य हम ही तय करेंगे, एप्स्टीन गिरोह तय नहीं कर सकता है। बड़ी खबर, बड़ा बयान। सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बरी कर दिया है। हाई कोर्ट ने शनिवार को सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाई उम्र कैद की सजा रद्द करते हुए राम रहीम के खिलाफ पर्याप्त और ठोस सबूत नहीं है। लेकिन राम रहीम फिलहाल 2 साथियों से दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा काट रहा है और रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। आपने मीडिया पर राष्ट्रपति के सम्मान पर संग्राम देखा होगा। किस तरह से मीडिया ने आपको पेश किया यह आप भलीभांति जानते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को उत्तर बंगाल में संथाल और अन्य आदिवासी समुदाय के विकास की रफ्तार पर चिंता जताई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में कहा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ संथाल व अन्य आदिवासी पूरी तरह से आगे बढ़ पाए हैं। इस पर राष्ट्रपति के बयान के कुछ घंटे बाद एसआईआर के खिलाफ कोलकाता में धरने पर बैठी सीएम ममता ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा की सलाह पर राष्ट्रपति से कहलवाया जा रहा है कि आदिवासी के लिए काम नहीं हुआ। ममता ने कहा कि जब मणिपुर में आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे थे तब राष्ट्रपति चुप क्यों थे? क्या आपको पता है एसआईआर में कितने आदिवासियों के नाम काट दिए गए? मैं राष्ट्रपति का सम्मान करती हूँ पर भाजपा के लिए राजनीति मत कीजिए। ममता ने कहा कि सिलीगुड़ी का सम्मेलन निजी कार्यक्रम था। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए भेजी सूची में सीएम का नाम नहीं था, इसलिए प्रोटोकॉल उल्लंघन कहाँ हुआ? आप भेजी सूची में यदि सीएम का नाम नहीं था तो मीडिया किस तरह से आपको कर रहा है, किस तरह से आपको खबर दिखा रहा है, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। पश्चिम बंगाल में 10वीं पास बेरोजगारों को हर महीने 1500 रुपए भत्ता दिया जाएगा। भत्ता 21 से 40 वर्ष के युवक युवतियों को दिया जाएगा ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आपको एक बड़ी खबर। देश भर में बच्चों के लापता होने के आंकड़े चिंताजनक है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मिसिंग चिल्ड्रन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 मात्र एक साल में देश में कुल 33,577 बच्चे गायब हुए। इनमें से 7,777 बच्चे अब तक नहीं मिले। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि इतने बच्चों के लापता होने के बावजूद भी कहीं कोई मीडिया पर चर्चा नहीं, कहीं कोई पीड़ितों के बयान नहीं। बांग्लादेश में एक व्यक्ति की खबर पर पूरा देश का मीडिया इस तरह से आपको बताता है कि जबरदस्त तरीके की कवरेज की जाती है, लेकिन 33,577 बच्चे गायब होने के बावजूद भी आपको कहीं पर भी कोई बड़ी खबर नहीं दिखाई जाएगी। बड़ी खबर मात्र एक साल में यह खबर है 33,577 बच्चे लापता। नेपाल के आम चुनाव 2026 के नतीजों ने बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। जैन जी के भारी समर्थन के साथ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी के नेता बालन शाह ने देश के सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार केपी शर्मा ओली को उनके ही गढ़ झापा 5 में करारी शिकस्त दी है।
बालेन ने ओली को 49,614 वोटों के अंतर से बड़ी भारी अंतर से हराकर पुराने राजनीतिक युग के अंत का संकेत दे दिया है। गुजरात के वडोदरा से करीब 150 किलोमीटर दूर कंवाट में हर साल होली के तीसरे दिन घेर कंवाट उत्सव मनाया जाता है। यह भारत के सबसे अनोखे और प्रामाणिक आदिवासी त्योहारों में से एक है। गुजरात के साथ साथ मध्य प्रदेश की सीमा से लगे गांवों के हजारों राठवा जनजाति के लोग फसल उत्सव मनाने पहुंचते हैं। इस दौरान आदिवासी समुदाय के लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आते हैं। भास्कर की बड़ी खबर, ईरान के सर्वोच्च नेता खोमेनी को लेकर अमेरिकी प्रोडक्शन मार्केट साइट कालशी पर 498 करोड़ रुपए का दाव लगाया गया। यह न्यूयॉर्क स्थित कंपनी है जहां लोग चुनाव, युद्ध और वैश्विक घटनाओं के नतीजों पर पैसे लगाते हैं। खोमेनी की मौत के बाद कई यूजर्स ने खुद को विजेता मान लिया। एक कारोबारी ने 3.19 लाख रुपए लगाए थे और उसे 58 लाख रुपए मिलने की उम्मीद है, लेकिन कुछ ही मिनट बाद साइट ने ट्रेड रोक दिया। कंपनी ने कहा कि उसके नियम किसी व्यक्ति की मौत से जुड़े दाव पर भुगतान की अनुमति नहीं देते। विवाद बढ़ने पर कालशी ने दाव लगाने वालों को पैसा और फीस लौटाने का फैसला किया है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो आपके अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद।